ये सुबह, हर सुबह जीवन का एक नया सुबह लेकर के आती हैं। चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो भावना में हो, चाहे वो कर्म में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागरण में हो, हर सुबह हर घड़ी एक नया होता है। आज इस नए सुबह में आज ठाकुर जी के जो चलार साथी ग्रंथ हैं उसका जो निरंतर हम सभी लोग उनके अध्ययन चिंतन में जो लगे हैं और उसी अमृत कथा का आज 167 वाणी को लेकर के आज चलेंगे। परिवेश भजन कीर्तन के बाद इतना मुखर हो उठता है, एकदम जमीन तैयार होता है, बीज की चाहत होती है और धरती जैसे बीज को चाहती है और बीज जैसे धरती को चाहती हैं, ये भी एक प्रेम है। आज इस प्रेम की साधना, वास्तव में मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, कारण जो प्रेम मैं स्वयं नहीं जानता हूं उस प्रेम के बारे में व्याख्यान कैसा करूं। प्रेम की व्याख्या करना असंभव सा है, क्योंकि जो प्रेम को जान जाता है वो खो जाता है। उनका इस जागतिक जगत से एक तरह का जो बोध है वो बोध भी समाप्त हो जाती है। अब इस प्रेम का अनेकों गुणगान सारे जग ने किए हैं। एक प्रेम का पराकाष्ठा देखिए, प्रेम क्या है। ये जो आप सभी लोग इस सत्संग में जीवन के अनेक कर्म होने के बावजूद भी समय निकलकर प्रभु की इस भावधारा में, इस चिंतन में, इस महागंगा में प्रभावान होकर के सबके हृदय में प्रभु को बिठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी प्रेम का एक पराकाष्ठा है, जो जग जाहिर है, जो स्पष्ट दिख रहा है। अपने जीवन में अनंत कर्म के बावजूद भी समय निकल करके प्रभु के लिए चिंतन करते हैं, यही सेवा ही प्रेम है। प्रेम की अनेकों व्याख्या हम लोगों ने देखे हैं। आज इस समय में जितना हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रयास करेंगे। प्रेम केवल 2.5 अक्षर से बना है और इस प्रेम को अनेकों दार्शनिकों ने इनका अनेकों तरीके से इनका वर्णन किया है। अब इस प्रेम की साधना बताया। यहां पे साधना क्यों आया? तो इसका मतलब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? इस प्रेम के अंदर छिपा हुआ है कर्म। प्रेम करने का मतलब 2 तरह से हम लोग लेते हैं। एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, एक बेटा अपने मां को प्यार करता है, जंगल के पशु पक्षियां अपने बच्चों को प्यार करती हैं, प्रकृति में विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे को प्यार करती हैं। तो ये प्यार का अनेकों तरीका है, ये प्यार करने का। तो प्यार के अंदर क्या छिपा हुआ है? प्यार के अंदर छिपा हुआ है वो कर्म। और वो कर्म क्या है? वो कर्म है जो कर्म हम पूर्व विगत जन्म में जो संस्कार नहीं कुसंस्कारी बनकर करते हुए जो कर्म फल का पोटली हमने पीठ पे बांध करके उसी संस्कार में जी रहे हैं, उस संस्कार को एक एक करके
उसे अलग करना और परम पुरुष के संस्कार को अपने अंदर प्रवेश कराना, ये जो कष्ट है। मैं बीड़ी पीता हूं, ठाकुर जी ने बोले हैं मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हमारा प्यार है ठाकुर से तो वाणी को पालन करना पड़ेगा, और अगर प्यार नहीं है तो पालन कर भी सकते हैं, पालन नहीं भी कर सकते हैं। और इस वाणी को पालन करने के लिए जो हमारी उस बीड़ी से, सिगरेट से, मादक द्रव्य से जो प्यार हो गया, उस प्यार को तोड़ करके अपने जीवन में जो कष्ट साधन करना पड़ता है, यही है प्रेम की साधना। प्रेम की साधना और कोई दूसरा चीज नहीं है। तो यहां पर कर्म आया, और वो कर्म कौन सा होना चाहिए? वो कर्म होना चाहिए इष्ट कर्म। इष्ट माने मंगल, और वो मंगल कर्म होना चाहिए। मंगल कर्म कौन सा है? जो निष्काम कर्म है, अकर्ता बनकर जो कर्म किया जाता है, केवल प्रभु का दास। हम अकर्ता है, हम कर्ता नहीं है। कर्ता तो हमारी प्रभु है, वो दीन दयाल है, वो है कर्ता, हम है दास। हम उनके दास अर्थात उनके निर्देश को पालन करने वाला यंत्र है ये देह। और इस देह को, उनकी इस निर्देश को जब पालन करते हुए जब हम चलेंगे, तब हमें जो इस शरीर को कष्ट मिलेगा कुसंस्कार को छुड़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जिनके पैर में कांटा चुभा हुआ है, उस कांटा को निकालने के लिए डॉक्टर के पास जब आते हैं तो उनको दर्द और दे करके उस कांटा को निकाला जाता है, ताकि उनका पैर सुरक्षित हो जाए। अगर वो कांटा वहां से ना निकाले तो वहां इंफेक्शन हो करके उस पैर खराब होने का डर रहता है। इसलिए साधना हमें शोधन करती है, हमारी अंदर की अवगुण को दूर करती है और सद्गुण की स्थापना करती है, और वही है साधना। और यही साधना अर्थात यही कर्म को ही प्रेम कहा जाता है। जैसे हमने मीराबाई की प्रेम को देखा, और वो प्रेम का अर्थ होते हैं अंधा। कहते नहीं प्रेम में अंधा हो गया। अंधा का मतलब उनकी जागतिक जगत के वस्तु के ऊपर कोई आकर्षण नहीं है, कोई मोह नहीं है। प्रभु की बात ही एकमात्र सुनाई देता है, और प्रभु ही दिखाई देता है, और प्रभु के अलावा ये सारी जगत प्रभु का लगता है। इसी को कहते हैं प्यार में अंधा होना। और प्यार में अंधा होने की बात और दूसरी नहीं, जैसे वो भी मैं बताता हुआ चलूं। प्यार दो प्रकार का होता है। इससे पहले प्रश्न पूछूं, क्या प्यार सत्य है या झूठा है? अगर प्यार सत्य है, अगर झूठा है, तो प्यार हम क्यों करते हैं? और प्यार अगर सत्य है तो प्यार करना चाहिए। और प्यार झूठा कहां है? मैं किसी जागतिक वस्तु से मैं प्यार कर रहा हूं, उनसे मैंने प्यार किया। किससे प्यार किया? मान लो एक लड़का लड़की से प्यार किया, या लड़की लड़के से प्यार किया। वो प्यार है उनकी रूप, उनके आकर्षण को प्यार किया। वो आकर्षण जिस दिन खत्म हो जाएगा तब तो तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्यार तो कभी खत्म नहीं होता है, ये तो सत्य है। प्यार सत्य है, प्यार झूठा नहीं है। तो ये तो क्षण भर में ये प्यार खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब हम जिस प्यार को कर रहे हैं ये झूठा प्यार है। ये झूठा प्यार को कैसे समझेंगे? एक साहित्यिक ने इसका व्याख्यान किया है। लव, LOVE, लव। L फॉर लैक ऑफ सरो, दुख का झील। ये दुख का झील है, दुख का झील। अगर हम देखते हैं जागतिक जगत में, हम एक बार देख लें, उसके बाद आध्यात्मिक जगत में भी इसको हम अवलोकन करेंगे।
तो जागतिक जगत में जो प्रेम करते हैं, ये दुख का झील अनेकों परेशानियों को झेलते हुए वो आगे बढ़ता है, वो कुछ पाने की आशा में। लेकिन ये झूठा पाना है या सत्य पाना है वो ही जानता है। फिर इसके जब दूसरा कदम रखते हैं तो ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स ये आंसुओं का महासमुद्र है। और उसके बाद वैली ऑफ डेथ, ये मृत्यु की घाटी है। वैली ऑफ डेथ ये मृत्यु की घाटी है। और एंड ऑफ लाइफ जीवन का अंत है। ई फॉर एंड ऑफ लाइफ जीवन का अर्थ है। इनको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये एंड ऑफ लाइफ का अर्थ क्या हुआ? हमारी इस जागतिक जगत की ये जो देह है, पंचभूत की ये देह है, और इस देह के प्रति हमारा बोध नहीं रहता है। हम देह में रह करके भी हम प्रभु के साथ समाहित हो जाते हैं और प्रभु के कर्म में हम लिप्त रहते हैं, प्रभु के चिंतन में हम लिप्त रहते हैं। हमारी शरीर कट जाए उसका कष्ट हमें नहीं होता है। इसी को कहते हैं एंड ऑफ लाइफ। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की बात है। जो वास्तविक जगत, आध्यात्मिक जगत माने कुछ अलग जगत नहीं, सत्य जगत, वास्तविक जगत, जो होना चाहिए वही जगत। और इस जगत में तो हम इसको समझना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं इस प्रेम के बारे में, क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ के जग को हमने रट लिया, सब रट लिया। पंडित भया ना कोई, और ये रट लेने से कोई पंडित नहीं होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो इस प्रेम का जो 2.5 अक्षर का जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाएगा। अर्थात जो प्रभु के दास बनकर, नित्य दास बनकर उनके निर्देश को जो परिपालन करता है, सेवा प्राण भाव के अंदर रह करके, वो वास्तव में ही पंडित होते हैं और वास्तव में ही वो प्रेम को जानता है। नहीं तो प्रेम के बारे में उनका कोई बोध ही नहीं होता है। तो प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैं पहले बताया था, क्या? इष्ट कर्म, मंगल प्रशु कर्म। और वो मंगल प्रशु कर्म क्या होता है? ठाकुर जी ने हमें दिए हैं। यजन याजन इष्ट भीति, ये मंगल प्रशु कर्म है। और इस कर्म को छोड़कर अगर हम किसी अन्य कर्म में लिप्त हो जाएं, इसी कर्म के अंदर सारे कर्म हैं, वो हमारी दृष्टि देखने की दृष्टिभंगी होना चाहिए उस कर्म की। अगर हमारी वो देखने की दृष्टिभंगी नहीं है तो हम इस कर्म को देख नहीं पाएंगे, हम इस कर्म को समझ नहीं पाएंगे। और इस कर्म को करने की राह पर हमारी अनेक अंतराएं आएगी, अनेक बाधाएं आएगी। और उस बाधा को अतिक्रमण करके जो इस कार्यों में लगे रह पाते हैं, वास्तव में सिद्धि, सफलता और प्रेम की पराकाष्ठा उनके हृदय में जागृत होती है। नहीं तो ये प्रेम केवल झूठा प्रेम है। हम प्रभु को प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु की कार्य के खातिर हमारी जागतिक जगत के बंधन से एक भी धागा को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कौन सा प्रेम है? ये दिखावा, छलवा प्रेम से प्रभु की भक्ति नहीं होती है। अगर प्रभु की भक्ति करना है तो जागतिक बंधन को तोड़ना पड़ेगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। और ठाकुर जी ने बोले हैं, क्या बोले हैं? सतनाम ग्रहण करो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं तुम्हें निश्चय कहकर कहता हूं, तुम्हारे मंगल के लिए तुम्हें और सोचना नहीं पड़ेगा। अर्थात सारे जिम्मा मैं लूंगा। ऐसा प्रोमिस करने वाले, ऐसा वादा करने वाले और ऐसा भरोसा देने वाले हमारे जीवन में क्या कोई और है? असंभव, कोई और दूसरा नहीं हो सकते हैं, वो एक ही हैं। इसलिए कहते हैं एकमेव अद्वितीयकम, ये एक है और इसके समान और दूसरा कोई ये जगत में नहीं है। वो एक ही मात्र है और वो है पुरुषोत्तम। वह है पुरुषोत्तम परम प्रेममय सच्चे ठाकुर। आज इस कलयुग में जिनके अंदर राम कृष्ण बुद्ध जिस मोहम्मद गौरंग महाप्रभु सब समाहित होकर के पूर्ण रूप से वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में धरा पर आविर्भाव हुए हैं,
उनको जब जीवन आदर्श नहीं करेंगे तो जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित नहीं होगी, और जब तक जीवन की दशा और दिशा परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन की वास्तविक मकसद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम स्वयं की बुद्धि से इस उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं, जबकि उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा के माध्यम से जब उनकी पथ पर नहीं चलते हैं तब तक हमारी जीवन की कल्याण और हमारी जीवन की जो उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी ने बार बार एक बात कही है, लोभ जानते हो क्या है? मुद्रा है हमारे देश में, और उस मुद्रा से बहुत से सामान का विनिमय किया जाता है, क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन ये लोभ भी एक मुद्रा है। इसलिए कहते हैं लोभ इज द ओनली कॉइन, एक ऐसे सिक्का है by which we can purchase everything in the world, not for only world and in everywhere। जहां पे जो कुछ भी है everything we can purchase by the help of love like coin। जब ये लोभ के रूप का जो कॉइन है, ये प्रेम रूपी जो सिक्का है, ये प्रेम रूपी सिक्का से दुनिया तो छोटा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐसा वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल्य रूप था, जब वो दही चुरा चुरा कर खा रहे थे, मां यशोदा जब उनको बांध रही थी और उनको रस्सी जितने भी लाए कम पड़ रहा था, 2 अंगुली रस्सी वहां कम पड़ गई फिर भी, और तब जाकर के वो बालक वो क्या कह रही है यशोदा नंदन, वो नंदन कह रही है कि मां ये 2 अंगुली तो प्रेम की है, प्रेम की बिना ये बंधन में नहीं आती है। तो प्रभु को अगर पकड़ना है, प्रभु को अगर जानना है और प्रभु की साथ अगर अपने उस प्रेम भाव को लेना है तो प्रेम की जरूरत है। बिन प्रेम के कुछ नहीं होता है। हृदय में जब तक प्रेम का जागरण नहीं होता है तब तक प्रभु का वो परमानंद की अनुभूति इस जीवन में नहीं होती है। परम दयाल श्री ठाकुर जी लोभ के बारे में कहते हैं, अब लोभ 3 प्रकार से ठाकुर जी बोलते हैं, कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, अनटूटलिंग लव। ठाकुर जी बोलते हैं ये जो अनटूटलिंग लव है, लव में, इस प्रेम में हमें कुछ चाहना और पाना नहीं है। मैं कुछ चाह नहीं रहा हूं, मैं कुछ पाने की आशा में नहीं हूं, तो पाने की इच्छा नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। प्रभु आप हमें ये कर देंगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, यहां पर ये कंडीशन नहीं रखना चाहिए। इसलिए लव हमारी होना चाहिए अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव, कंडीशनल लव के अंदर तो स्वार्थ होता है, अनकंडीशनल के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होते हैं। अनटूटलिंग मतलब कुछ भी नहीं, केवल आपको ही चाहिए कि अब जब आप ही हमें मिल जाएंगे तो जगत पति जब मिल जाता है तो जगत मिल जाता है, वहां पर कोई चीज पॉइंटेड करके मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो हम पॉइंटेड करके नहीं मांगेंगे। ये प्रेम की गाथा है, ये प्रेम की कथा है, ये प्रेम की सागर है, और इस सागर में डुबकी लगा करके हम अपने जीवन में उस परमानंद का जो आस्वादन है इस जीवन में कम से कम एक बार तो पाले। इसलिए प्रभु कहते हैं तुमने अनंत जीवन इस धरती पर आए हो और खोए भी हो, लेकिन एक जीवन तुम हमारे लिए कम से कम दे दो, और यही तो है प्रेम। अब जितना जीवन बचा है प्रभु के चरण में अर्पित अगर कर पाए तो यही सच्चा प्रेम होगा। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।